आज मुरादाबाद को 1176 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी, बच्चों से होगा संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां सीएम बिलारी के पीपली गांव में अटल आवासीय विद्यालय समेत 74 परियोजनाओं का लोकार्पण और 36 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद शाम 4:30 पर कांठ रोड स्थित 24वीं वाहिनी PSC पहुंचे। यहाँ सीएम योगी उद्यमी योजना से संबंधित कार्यक्रम में शामिल होंगे, सभा को भी संबोधित करेंगे। सर्किट हाउस में वो शाम 5:40 से 7:25 तक जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। 18,000 श्रमिकों के बच्चे और कोरोना कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हो गए थे, उन बच्चों के लिए यह एक शिक्षा का एक आदर्श मॉडल दिया है अटल आवासीय विद्यालय के रूप में। बहनों और भाइयों, इस शिक्षा के प्रति डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। हम सब जानते हैं, शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की और समृद्ध समाज की आधारशिला बनती है। कोई सभ्य समाज हो या समृद्ध समाज, अगर शिक्षा उत्तम नहीं है, संस्कार युक्त नहीं है, राष्ट्रीय मूल्यों से ओतप्रोत नहीं है, तो फिर उससे उम्मीद करना कि वहां पे किसी समस्या का समाधान हो सके, वह देश के लिए कुछ उत्कृष्ट कार्य कर सके, यह कल्पना भी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन दिया, प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने उसको इंप्लीमेंट किया और आज परिणाम है कि मुरादाबाद में भी अटल आवासीय विद्यालय बनकर के खड़ा है। आप देख सकते हैं, श्रमिकों के बच्चों के लिए, अनाथ हुए बच्चों के लिए ये विद्यालय बन रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, एक मॉडल यह है जहां पे अत्याधुनिक शिक्षा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बच्चों को लाया जाता है, उनके रहने की, खाने की, उत्तम अध्ययन अध्यापन की उत्तम व्यवस्था एक विद्यालय में। और मैं चाहूंगा इस क्षेत्र के नागरिक भी आकर के देखें कैसे क्लासरूम है, कैसे लाइब्रेरी है, कैसी लैब्स बनी हुई हैं, कैसे स्मार्ट क्लास बने हुए हैं, छात्रावास की कितनी उत्तम व्यवस्था है। मेस में देखिए, खान पान की व्यवस्था को देखिए और तब तुलना करिए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय की उस अराजक व्यवस्था को, जहां विद्यालय थे लेकिन शिक्षक नहीं थे, जहां पे शिक्षक थे लेकिन छात्र नहीं थे, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था कि यहां पढ़ाई भी होगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो विश्वास ही इस बात को लेकर के था कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नकल को उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया था और नकल करवा करवा करके उन्होंने यहां की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। परिणाम था, हमारे युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था, पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे थे। बहनों और भाइयों, आज समाजवादी पार्टी को शिक्षा का मॉडल देखना है तो अटल आवासीय विद्यालय देखें। ऑपरेशन कायाकल्प में समाजवादी पार्टी की विरासत से 1,54,000 विद्यालय जर्जर हालत में हमें प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए थे। जर्जर हालत में विद्यालय नाम का है, खड़ा है, विद्यालय है तो भवन नहीं, भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो छात्र नहीं, और अगर शिक्षक और छात्र है तो भवन की स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि कब गिर जाए। बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, कोई भी अन्य व्यवस्था नहीं।